नमस्कार। कहिए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अमिता सिंह आपको अपने इस ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आप सब ने पूछा कि है अब डूबते सूरज को अर्घ दिलाएगा थोड़ी देर में। अभी तो कुछ टाइम है, इसलिए मैं अपना ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो अष्टमी का आप लोगों ने पूछा है, कितने लोगों ने पूछा है कि अष्टमी का पूजाई कैसे करना चाहिए, हमें घर में हम पूजाई कर सकते हैं या फिर हमें मंदिर में ही जाके पूजाई करनी है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप मंदिर भी जा सकते हैं पूजाई करने। अगर आप नहीं जा पाएंगे तभी आप घर में पूजाई करें। कितने लोगों को घर के देवता का ही पूजाई होता है, तो वो अपने घर के देवता का पूजा करें। और जिन्हें नहीं होता वो मंदिर में जाके, माता के मंदिर में जाके आप पूजाई कर सकती हैं, किसी भी मंदिर में, दुर्गा मंदिर में। और अष्टमी के दिन माँ को श्रीफल यानी नारियल बहुत ही प्रिय है। तो अब तो मंदिर में नारियल फोड़ना निषेध कर दिया गया है। आप खुद से नारियल नहीं फोड़ सकती हैं। आप या तो पंडित जी से फोड़वा लें या फिर बाहर कहीं फोड़ के बस माता को अर्पण किया जाता है। तो आप जैसा हो, जहाँ का नियम आप वहाँ देख लें कैसे करना है। और आप श्रीफल जरूर चढ़ाएँ। कितने लोग अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन का नवरात्रा में विशेष महत्व है। कन्या पूजन के लिए 2 साल से लेके 10 साल के अंदर की बच्ची होनी चाहिए। कहता है माता का 9 रूप उसमें विद्यमान होता है, इसलिए हमें 9 कन्या का पूजन जरूर करना चाहिए। जिसके घर में होता है वो बहुत ही अच्छा, नहीं होता तो आप बस कुछ कन्या को खरीद के भी दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, श्रीफल दे सकते हैं, आप मखाना दे सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ ऐसा मत दे, चिप्स कुरकुरे वगैरह भी लोग दे देते हैं जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। कन्या को ऐसा सामान ना दें। कन्या पूजन कर रहे हैं आप, कुछ अच्छे के लिए कर रहे हैं, कुछ अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए कर रहे हैं, तो आप ऐसी चीज़ को मत दें जो कन्या खाएं और उन्हें नुकसान हो। आप अच्छे काम के लिए कर रहे हैं तो आप अच्छी चीज़ का ही दान करें। आप कुछ पैसा दे सकते हैं, पैसे के साथ फल दे सकते हैं कन्याओं को। उससे भी नहीं हो तो आप मखाना खिलाएं कन्याओं को। मखाना माता को बहुत ही प्रिय है, इसलिए आप मखाना का खीर खिला सकते हैं। उससे भी नहीं है तो आप थोड़ा सा घी में ऐसे ही मखाना को भून के ड्राई फ्रूट्स थोड़ा डाल के उसमें कन्या को दे सकते हैं। कन्या पूजन का विशेष महत्व है, इसलिए हमें कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। अगर जो 9 दिन का व्रत रखती हैं उन्हें तो पता ही होगा कि कन्या पूजन करने पे ही ये जो हमारा नवरात्रा का व्रत है वो सफल होगा। इसलिए हमें कन्या पूजन तो करना ही चाहिए। और जो नहीं भी पूजन करती हैं फिर भी अगर कन्या को अपनी तरफ से कुछ भेंट देना चाहती हैं तो उन्हें ज़रूर देनी चाहिए भेंट। क्योंकि ये जो कन्या का जो हम लोग दान करते हैं, कन्या को जो देते हैं वो सीधे माता को प्राप्त होता है और माता का आशीर्वाद हम पे बरसता है। इसलिए हमें नवरात्रा में कन्या पूजन तो करना ही चाहिए। अगर हम पूजन नहीं करते हैं तो बस यथाशक्ति तथा भक्ति हम जिस काबिल हैं वो हमें ज़रूर कोशिश करना चाहिए कि हम कन्याओं को दान करें। जो भी हो, छोटा सा ही चीज़ क्यों ना हो, 10 ही 11 रुपया क्यों ना हो, हम बस कन्या को दे सकते हैं, श्रीफल दे सकते हैं। हम पैसा के साथ साथ एक एक केला दे सकते हैं, जो हमारे लायक हो, जिसमें हम करने में हम सक्षम हो, हमें वो करना चाहिए। देने वाले तो बहुत कुछ देते हैं, जिसके पास है माता ने जिसे दिया है, लेकिन हम भी हमारे पास हम जितना कर सकते हैं उतना हमें ज़रूर करना चाहिए कन्या पूजन के दिन। बहुत लोग अष्टमी को पूजते हैं हवन से पहले और बहुत लोग नवमी को भी पूजते हैं। आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग के यहाँ पूजन कब होता है। हमारे यहाँ तो नवमी को ही पूजन होती है, पर कुछ लोग हवन करने से पहले ही कन्या पूजन कर लेते हैं। और कितनी माताएं बहनें तो मंदिर वगैरह में भी आप देखे होंगे कहीं कि एक एक कन्या को डेली पूजते हैं। इस तरह कन्या पूजन का विशेष महत्व है। कन्या, छोटी कन्याओं में माता बसती हैं, इसलिए हमें कन्या पूजन करना चाहिए। अब नवमी के दिन हवन कर लेंगे और इस तरह नवरात्रि का समापन होगा। नवरात्रि इस बार बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा लगा था, लेकिन 2 मास होने के कारण बहुत लोग नया ये व्रत नहीं कर पाई हैं। इसलिए मैं भी नहीं की हूँ, मैं भी जैसे करती हूँ
बस फर्स्ट दिन उपवास रखी और नवमी के दिन उपवास रखूँगी। लेकिन ऐसे मेरा मन था कि मैं नवरात्रा करूँ, लेकिन इस साल मलेमास होने के खरमास होने के कारण ये व्रत नहीं करना था। मैं पता की तो मालूम चला कि नहीं, इस बार नया नहीं करना है, तो मैं नहीं की। और आप सभी भी शेयर करिएगा, बताइएगा कि आप लोगों ने क्या नया व्रत कोई की है। मुझे तो जैसे मैं मालूम कि पंडित जी लोग से, तो मुझे मालूम चला कि नहीं, ये व्रत इस साल नया व्रत न्यू जो होता है नहीं करना है, तो मैं नहीं की है। तो अब आप लोग भी तो कोई इच्छुक होंगी, करना चाहिए होंगी, तो ज़रूर पता क्यों होंगी। प्लीज़ कमेंट में हमसे शेयर करिएगा कि आपने व्रत किया है, और बताइएगा कि अगर किया है तो क्या पंडित जी आपको बताएं, क्या बोले। प्लीज़ शेयर करिएगा। इस साल खरमास लगने के कारण कोई भी नया व्रत नहीं करने के लिए बोल रहे हैं पंडित जी लोग, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। बस एक पूजा मैं कर ली हूँ, प्रथम पूजा, और फिर मैं नवमी का उपवास करूँगी। रामनवमी भी है उस दिन। रामनवमी राम जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है रामनवमी के दिन, तो वो मैं करूँगी और जन्म उत्सव मनाऊँगी राम जी का अच्छे से, और फिर मेरा नवरात्रा का समापन होगा। ऐसे मैं विधिवत पूजा कर रही हूँ, जैसे माता का नाम जाप करना, ये सब मैं कर रही हूँ, पाठ करना। लेकिन जो फास्टिंग है वो मेरा नहीं है। हाँ, मैं लहसुन प्याज नहीं खा रही हूँ, लहसुन प्याज निषेध है। सेंधा नमक का बना हुआ भोजन मेरे यहाँ हो रहा है सब लोगों का, लहसुन प्याज नहीं बन रहा है मेरे घर। बस इस तरह हम लोग 9 दिन का व्रत पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन हमने व्रत नहीं रखा है। कुछ समय भी नहीं, कुछ वर्ष पहले मेरे यहाँ कलश रखाता था इस पूजन में, लेकिन अब नहीं रखाता है। तो अब लेकिन मैं फास्टिंग कभी नहीं की थी अभी तक, यही एकम और रामनवमी भूखते आई हूँ, तो बस मैं इतना ही भूख रही हूँ। लेकिन माता चाहेंगी तो फिर अगले साल व्रत जरूर करूँगी। तो मैं वो शरद नवरात्रा जो होती है उसमें मैं व्रत रखती हूँ, व्रत उसमें बहुत दिन से मैं करती आ रही हूँ, पर ये मैं इस नवरात्रा का व्रत अभी तक मैं नहीं की हूँ। 9 दिन का उपवास तो मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी इच्छा बहुत है कि मैं नवरात्रा का व्रत करूँ, चैत नवरात्रा का। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तब ये था, मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती थी, कुछ शेयर करना चाहती थी। और प्लीज़ अगर मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी तो प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें समझ में आएगा कि क्या हम सही बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं, किन को मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, हमसे बात करना चाह रहे हैं। तो फिर मैं आप लोग से फिर मिलूँगी, फिर बातें करूँगी। धन्यवाद, टेक केयर।